अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है लैंड रेवेन्यू एक्ट का, वो चैप्टर 5 है जो किसको डील करता है, विलेज ऑफिसर्स को डील करता है। विलेज ऑफिसर्स के अंदर हमें 3 सेक्शन इसके अंदर सिर्फ मिलते हैं, जो कि हमारा चैप्टर 5 है। एक सेक्शन 36 से लेकर सेक्शन 38 तक। ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पिछले जितने भी सेक्शन है वो चैनल पर अपलोड है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 36 विलेज ऑफिसर का कहता क्या है। अच्छा, सेक्शन 36 लैंड रेवेन्यू का ये कहता है कि रूल्स है रेगुलेट जो करता है अपॉइंटमेंट को विलेज ऑफिसर को। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट से क्या लेगा, प्रीवियस अप्रूवल लेगा। पहले क्या लेगा, प्रीवियस अप्रूवल लेगा गवर्नमेंट से कि मैंने क्या बनाने हैं, रूल्स बनाने हैं। तो गवर्नमेंट उसको इजाज़त देगी तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या बना सकता है, रूल्स बना सकता है विलेज ऑफिसर के रिलेटेड। अच्छा, विलेज ऑफिसर में क्यों कौन आते हैं, कानूगो से लेकर नीचे लंबरदार चौकीदार तक के जितने बंदे इसमें, पटवारी लंबरदार हर बंदा आता है। वो कौन आता है, विलेज ऑफिसर आता है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या बना सकता है, रूल्स को बना सकता है। अच्छा, इसमें उसको रिमूव करने के भी रूल्स हो सकते हैं, उनको सस्पेंड करने के भी रूल्स हो सकते हैं, उनको अपॉइंट करने के भी रूल्स हो सकते हैं। तो उनके जितने भी उन्होंने कोई फंक्शन परफॉर्म करना है उसके भी रिलेटेड को रूल्स दिए जा सकते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा सेक्शन आता है वो विलेज ऑफिसर सेस से रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ जो सेस से मुराद है वो विलेज ऑफिसर की रिम्यूनरेशन है, उसकी तनख्वाह है। अब विलेज ऑफिसर इसके जो अंदर जो आ रहा है, पहली बात याद रखनी है, वो अदर देन गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होगा। अब आप कहें कि गवर्नमेंट सर्वेंट विलेज ऑफिसर भी और गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, वो कौन है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट ना हो वो आपका लंबरदार आता है। कौन आता है, लंबरदार। इसके अंदर फिर हम कह सकते हैं किसके किसके सेस की बात हो रही है, लंबरदार के, कि लंबरदार की तनख्वाह फिर क्या होगी, लंबरदार की तनख्वाह जिसे हम पंजाबी में पचौथरा भी कहते हैं, 5%। पचौथरा मीन 5%, 5% ऑफ लैंड रेवेन्यू। कि आपका जो लंबरदार है वो जितना भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा अपने मौजे से, महाल से, चक से, जो अपने गांव के से, उसका उसको 5% दिया जाएगा। इसे पचौथरा भी कहते हैं। इसके अलावा जो तीसरी बात है, इसके अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स बनाएगा। रूल्स किससे रिलेटेड बनाएगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स बनाएगा कि इसको जो 5% है या विलेज ऑफिसर का जो सेस है, इसे कलेक्ट कैसे करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। इससे रिलेटेड कौन रूल्स बनाएगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। रूल्स की हमेशा याद रखनी है, जो पावर है वो हमेशा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है और अपॉइंटमेंट की पावर गवर्नमेंट के पास है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 38, वो क्या कहता है कि जो विलेज ऑफिसर के सेस है, जो विलेज ऑफिसर जिसके अंदर हमने लंबरदार को मेनली देखा जाता है हमेशा विलेज ऑफिसर के सेस के अंदर, कि जो लंबरदार को जो 5% मिला है, जिसे हमने पचौथरा भी कहा है, जो विलेज ऑफिसर का सेस है, इसे आप किसी भी कोर्ट में अटैच नहीं कर सकते। अटैच से मुराद क्या, मिसाल के तौर पर उसकी बीवी ने दावा किया कि जनाब ये जो लंबरदार है मुझे खर्चा नहीं देता, मुझे बच्चों का खर्चा दिया जाए। तो अदालत जिस तरह आमतौर पर उसकी दूसरी प्रॉपर्टी, उसकी तनख्वाह को जिस तरह अटैच हो जाती है स्कूल टीचर की, इसका जो सेस है ये अटैच नहीं होगा, इसको एग्जेम्पशन हासिल है। इसे किसी भी अदालत की डिक्री के तहत लंबरदार से लिया नहीं जा सकता 5%, जो ज़्यादा तनख्वाह मिल गया है। जिसे किसी भी कोर्ट की, वो चाहे सिविल हो, वो चाहे रेवेन्यू कोर्ट हो, उसे आप किसकी डिक्री से ले नहीं सकते। इसके अलावा दूसरी बात इसके अंदर ये है, जो आपका लंबरदार है, जो विलेज ऑफिसर है, VO से लिख लेते हैं, विलेज ऑफिसर है, ये किसी के साथ कोई भी विलेज ऑफिसर क्या नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कि तुम मुझे एग्रीमेंट नहीं कर सकता कि इतना जो है ये सेसिया मुझे इतनी तनख्वाह देना, मैं तुम्हारा फलां काम कर दूंगा। ये इसके लिए जायज़ नहीं है, ये क्या होगा, वॉइड होगा। और विलेज ऑफिसर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रूल्स में बताया हो, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स में उसे जायज़ करार दिया हो। सिर्फ ये दूसरा पॉइंट है जिसको विलेज ऑफिसर सेस के तौर पर ले सकता है। अब इसका रिव्यू ले लेते हैं। सेक्शन 36 में बात करता है जो रूल्स बनाने की जो पावर है वो किसके पास है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है। विलेज ऑफिसर का सेस कितना होगा, 5% तक हो सकता है जितना वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है।
मिसाल के तौर पर उसने 1000 रुपये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया है तो इसका 5% कितना मिलेगा, 50 रुपये किसके पास चल जाएगा, लंबरदार के बाद बाकी 95% किसके पास चलेगा, गवर्नमेंट के खाते के अंदर। सेक्शन 38 में बात कर रहे हैं कि जो से विलेज ऑफिसर को सेस मिला है ये किसी भी कोर्ट के अंदर अटैच नहीं हो सकता, और उसके बाद और ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत फीस को नहीं ले सकता जहाँ तक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उसे जायज़ करार ना दिया हो।